Me, Priyanka is describing the topic social changes theories or models. We had discussed previously about the linear and cyclical theories which are given by sociologists. Today we are discussing about the dialectical model और मार्क्सल मॉडल. डायलेक्टिकल मॉडल क्या होता है, डायलेक्टिकल का मीनिंग ही क्या है, यानी कि ये एक तरह से आर्ट होता है जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. ये मेनली ट्रूथ के बेस पे होता है जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सोसाइटी के चेंजेस को बताते हैं. पहले हमने किया था साइक्लिकल एंड लीनियर. लीनियर में क्या था, हमारी जो सोशल चेंज है वो क्या एक लाइन के अंदर यानी कि डायरेक्शन के अंदर वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, यानी कि वो वहाँ पे डायरेक्शन शो करते हैं. ठीक है. उसके बाद साइक्लिकल में यानी कि वो चेंज होकर दोबारा से उसी तरीके से वहाँ पे आ रहे हैं. ठीक है. आज हम करेंगे जो हमारा डायलेक्टिकल मॉडल है उसके अंदर क्या है, वो एक तरह से स्पाइरल है, ना ही तो वो लीनियर है और ना ही वो साइक्लिकल है, यानी कि वो दोनों की मिक्सिंग अप है, साइक्लिकल भी है और लीनियर भी है. ठीक है. यहाँ पे वो स्पाइरल शो करता है, यानी कि इस तरह से एक बार वहाँ पे लीनियर आता है मॉडल और एक बार वहाँ पे साइक्लिकल. इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है, यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो उतार चढ़ाव वहाँ पे हो रहे हैं, बिल्कुल स्पाइरल वहाँ पे उतार चढ़ाव वहाँ पे बन रहे हैं. ठीक है. इसी में हमारे जो डायलेक्टिकल मॉडल है इसने यही बताया कि वहाँ पे स्पाइरल चेंजेस आ रहे हैं. ठीक. इसके अंदर कुछ इनटॉलरेबल कॉन्ट्राइंडिकेशंस की एक्युमुलेशन होती है, यानी कि जो नॉट एक्सेप्टेड वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं उनकी एक्युमुलेशन हो रही है. ठीक है. यहाँ पे अपने अपने तनाव को दूर करने के लिए वहाँ पे अलग अलग सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके जो तनाव है, उसका स्ट्रेस है, उसको दूर किया जा सके और उसको दूर करने के लिए वो क्या सोसाइटी में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, वो अपना लेवल इंक्रीज करना चाहते हैं. वो क्या उनका लेवल लो है, यानी कि लो लेवल है और लो लेवल होने की वजह से वो ये सोचते हैं कि सोसाइटी के अंदर तुम्हारी कोई देख रेख नहीं है और वो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या सोसाइटी में आगे ग्रो करना चाहते हैं. और इस तरह से क्या है हमारे सोसाइटी के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए रिपीटेटिव चेंजेस आते हैं, यानी कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ने के लिए क्या वो कुछ ना कुछ सोचते हैं, अपने दिमाग में न्यू न्यू आइडियाज़ लाते हैं. तो कुछ टाइम के लिए क्या वो आगे ग्रो करेंगे, लेकिन हो सकता है उनको ये तो है नहीं कि हर बार उनको बेनिफिट ही होगा. ठीक है. जब भी उनको लॉस हो जाता है, लॉस होने के बाद फिर से वो क्या नीचे आ जाते हैं, यानी कि फिर से उनको स्ट्रेस आ जाता है और स्ट्रेस होने के बाद फिर से वो ग्रो करना चाहेंगे, फिर से वहाँ पे ग्रोवेशन और फिर ऐसे ही उनको कभी लॉस होगा और कभी उनको बेनिफिट मिलेगा और इसी तरह से वहाँ पे वो चलता रहता है. एक बार वो स्ट्रेस को रिमूव करेंगे फिर कहीं ना कहीं से उनको स्ट्रेस हो जाता है. इस तरह से ये प्रोसेस चलती ही रहती है. वहाँ पे रिपीटेटिव चेंज तो आ रहे हैं, देखो यहाँ पे चेंजेस तो आ रहे हैं. उसने पहले कुछ आइडियाज़ को वहाँ पे डेवलप किया, उसके बाद वो आइडियाज़ उसके पुराने हो जाते हैं और इस तरह से वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है. रिपीटेटिव चेंज तो, परंतु क्या है विद लॉन्ग टर्म क्यूमुलेटिव डायरेक्शन चेंजेस, परंतु वहाँ पे क्या वहाँ पे डायरेक्शनल चेंजेस यानी कि वो आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है. प्रोसेस ऑफ चेंज परसिस्ट बट कंटेंट ऑफ प्रोसेस आर चेंज. देखो वहाँ पे क्या प्रोसेस है जो वो तो वहाँ पे चेंजेस हो रही है. ठीक है. यहाँ पे उनके आइडिया कुछ थे लेकिन क्या वो वहाँ पे उसका जो कंटेंट है वो वहाँ पे चेंज हो रहा है, उसका आइडिया जो वो चेंज हो रहा है. ठीक है. पहले जो उसका आइडिया था वो पुराना हो जाता है, उसके बाद उसको नए आइडिया की वहाँ पे ज़रूरत होती है ताकि वो क्या वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेनिफिट कर सके और इस तरह से सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते रहते हैं जो हमारे परसिस्ट रहते हैं. उसके बाद है जो हमारा क्या मार्क्सल जो मॉडल है. ठीक है. इसलिए हमारा किसने दिया था, मार्क्स ने दिया था, जो कि एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है. उसने क्या बताया था, अगर मैं उसके आपको इंट्रोडक्शन एक बार देती हूँ, यानी कि समरी के अंदर इसको बताते हैं. तो जो मार्क्सल था उसने पहले ही ये भविष्यवाणी की थी कि सबसे पहले तो हमारे क्या थे आदिमानव थे. ठीक है. आदिमानव से क्या आए फिर हमारे वही जैसे हमारे क्या थे कुछ लोग ज़मीन को वहाँ पे किराए पे लेते थे और गुलामी वगैरह करते थे, फिर वो आए और यानी कि बागवानी करने वाले व्यक्ति वहाँ पे आए. फिर एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री आई. ठीक है. अब इंडस्ट्रीज़ के बाद में जो न्यू है वो आएगा, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के बाद का होने वाला जो टाइम है वो आएगा. और उसने एक भविष्यवाणी की थी. देखो यहाँ से तो वो ग्रो करते आ रहे हैं. ठीक है. जो मार्क्सल थे उसने एक पहले ही भविष्यवाणी की थी कि जैसे जैसे हमारे क्या है जो भी लोग सब वो क्या सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन पहले तो वो क्या डेवलप होते रहेंगे, एक तरह से क्या वो आगे की साइड चलते रहेंगे. ठीक है. वो डेवलप हो रहे हैं लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सब के सब व्यक्ति क्या एक समान पोजीशन पे आ जाएंगे, यानी कि वो क्या पैसे के जैसे क्या अब इंडस्ट्रीज चल रही हैं, इंडस्ट्रीज में क्या सबको ये है हियरार्चिकल है, यानी कि वो सीरियल वाइज है, अपना अपना लेवल इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं. किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा कि सबके पास समान चीज़ें होंगी. उनको सिर्फ क्या है जो कंपनियां वगैरह जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ इतना ही उनको देगी या फिर इतना ही वो कमा पाएंगे. अब जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, गवर्नमेंट भी किस किस को देगी. ठीक है.
तो आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि सभी के सभी व्यक्तियों का लेवल जो वो एक जैसा हो जाएगा। वहाँ पे सिर्फ क्या उनको जैसे उनकी जो मेन ज़रूरतें होती हैं, जैसे खाना पीना, कपड़ा, मकान, इन सब की वहाँ पे ज़रूरतें पूरी होंगी। अब पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है, बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, हर एक व्यक्ति को सिर्फ क्या खाने पीने से ही मतलब हो रखा है। सिर्फ कुछ ही व्यक्ति ऐसे होंगे जो क्या ऊंचे लेवल पे होंगे, और वो ही फिर क्या जो नीचे उनके वर्कर्स है। पहले तो क्या होता था, कोई मालिक है, कोई उनके वर्कर्स है, उनके अंदर डिफरेंस वहाँ पे देखने को मिलते थे। लेकिन अब क्या, जैसे जैसे आगे टाइम आता जाएगा उनके अंदर डिफरेंस कम होते जाएंगे, ठीक है। मालिक के साथ में उठने बैठने लग जाएंगे जो भी वहाँ पे लेबर है, ठीक है। और जैसे ऐसे ही हमारे क्या जातिवाद था, मैं एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। जैसे जातिवाद था, वहाँ पे क्या था, जैसे जो नीच जाति के व्यक्ति होते हैं वो उच्च जाति के व्यक्तियों के साथ नहीं घुलते मिलते थे, लेकिन आजकल ये चेंज भी वहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी तरह से हमारे जो आने वाला चेंज है, वहाँ पे सोसाइटी के अंदर आने वाला चेंज है, वहाँ पर सब व्यक्ति एक जैसे ही होंगे। पहले तो क्या व्यक्तियों के बीच में वहाँ पे डिफरेंस आता था, लेकिन क्या अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर वहाँ पे जान छिड़कने के लिए तैयार होगा, ठीक है। यानी कि अब तो भाई भाई के लिए वहाँ पे दुश्मन है, लेकिन क्या आने वाले टाइम के अंदर क्या वो एक दूसरे से वहाँ पे मेलजोल उनके अंदर आ जाएगा। जब इंडस्ट्रियल एरिया ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इंडस्ट्री का जो हमारा लेवल अब चल रहा है, इंडस्ट्रीज के बाद में यही लेवल आएगा कि वहाँ पे एग्रीकल्चर दोबारा से आएगा। क्या होगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोसेस है वो दोबारा से आएगी। तो ये हमारे मार्कशल ने बताया था, जो कि उनकी अब तक बात सच्चाई भी, उनकी बात जो वो सच भी होती आ रही, जो उसने बोला था वो बातें अब तक सच्चाई के अकॉर्डिंग होती आ रही हैं, और आगे भी होप सो ऐसे ही होगा। तो क्लासिकल मार्क्स ने क्या कहा था, उसने हमें मेनली तीन बातें बताई थी, वही कि हमारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, ठीक है। उसने हमें कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस दी थी जो हमारा एग्रीकल्चर, जैसे क्या थे एग्रीकल्चर के बारे में, जैसे क्या जो सफ़र्स थे और क्या न्यू कॉमर्शियल कैश क्रॉप्स थे, ठीक है। जो सफ़र्स होते हैं वो क्या गुलामी करने वाले होते हैं, क्या होते हैं वो जो कृषि दास होते हैं, यानी कि गुलामी करने वाले होते थे वो। और जो न्यूअर कॉमर्शियल कैश क्रॉप है वो क्या हो गए अब, मतलब कि वो अपनी जो फसल है उसके बदले में वो नकदी लेते हैं, ठीक है। जो अपने फसल को बेच के वो क्या करते हैं, वहाँ पे अपने फसल को बेच के, क्रॉप को बेच के वो क्या वहाँ पे पैसे लेते हैं, और इस तरह से वो क्या पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। वहाँ पे इकट्ठे करके वो भी क्या एक तरह से उनका लेवल भी क्या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि वो भी क्या जो ऊंचे दर्जे के व्यक्ति हैं उनकी तरह, पहले तो देखो वो गुलामी करते थे, गुलामी करने से वो क्या अब अपनी फसल को बेच के वो भी क्या वहाँ पे पैसे ले रहे हैं। और पैसे का लेवल एक टाइम पैसे आएगा कि सबके पास एक जैसा पैसा वहाँ पे होगा, पैसे की वैल्यू को कोई बाद में नहीं समझेगा। उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बिटवीन द डिसेंट्रलाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड द न्यूअर सेंट्रलाइज्ड फैक्टर सिस्टम। यानी कि जो हमारी डिसेंट्रलाइज्ड ओल्डर जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह, जो हमारी कंपनियां हैं जिनके आइडियाज़ पुराने हो चुके हैं, बाद में ऐसा टाइम आएगा कि जो हमारी क्या अब तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो न्यू आइडियाज़ हैं वो क्या है हर एक कंपनी को आगे बढ़ा रही। टेक्नोलॉजी तो इंक्रीज होगी, लेकिन जो उनके आइडियाज़ हैं वो पुराने आइडियाज़ पे काम करेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, टेक्नोलॉजी की तो इंक्रीजमेंट होगी ही, सोसाइटी के अंदर तो वहाँ पे चेंज मिलेंगे। सोसाइटी के अंदर चेंज कब मिलेंगे, जब टेक्नोलॉजी के अंदर वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। तो जो आइडियाज़ हैं वो हमारे क्या जो पुराने वाले आइडियाज़ है वो ज़्यादा हमारे वहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। और क्या बताया था उसने, जो भी हमारे क्या स्मॉल मार्केट सिस्टम है, क्या हमारा स्मॉल मार्केट सिस्टम है वो हमारा वहाँ से क्या हो जाएगा वास्ट, यानी कि वो उसका विस्तार हो जाएगा। स्मॉल मार्केट सिस्टम हमारा क्या बड़ा बन जाएगा, और इस तरह से जो स्मॉल मार्केटिंग वाले हैं उनके पास भी पैसा आ जाएगा। इस तरह से वो भी क्या एक तरह से वहाँ पे समान रूप में आ जाएंगे। देखो अब क्या स्मॉल मार्केट है, वहाँ पे उसकी कॉलोनीज इतनी बन जाएंगी, यानी कि वो एक तरह से उनकी कॉलोनी बना लेगा, इतनी कॉपियाँ उन चीज़ों की कर लेगा कि लोगों को यही नहीं पता होगा कि वो असली है कि नकली है। कॉपियाँ इतनी वहाँ पे हो जाएंगी कि वो एक तरह से पूरा विस्तार कर लेगा, और जो वहाँ पे स्मॉल मार्केट सिस्टम है वो क्या है लार्ज में चेंज हो जाएगा, और इस तरह से वहाँ पे भी पैसा आ जाएगा। वहाँ पे सेमी पेरिफेरी से वहाँ पे पेरिफेरी यानी कि सेंटर से लेके वो जैसे उनके पास स्मॉल था, सेंटर से लेके क्या वो विस्तार करेगा, वहाँ पे पेरिफेरी एरिया तक वहाँ पे पहुँच जाता है, और इस तरह से वहाँ पे वो विस्तार करेगा, और विस्तार करने की वजह से वो भी क्या उनके पास भी पैसा हो जाएगा, और इस तरह से हर एक व्यक्ति क्या है एक समान वहाँ पे बनना स्टार्ट कर देगा। ये हमारे क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद की बातें हैं, ठीक है, जो हमारे भविष्य में हो सकती हैं। उसके बाद है ये सभी उसने कॉन्ट्रा इंडिकेशंस दी थी, इनका रिजल्ट क्या था
कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हैं, सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी है, और जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो रैपिडली चेंजेस होगा। वहाँ पे आइडिया जो हम वो हमारे चेंज होते रहेंगे, आइडियाज़ आते रहेंगे, कुछ हमारे पुराने आइडियाज़ मेनली वहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाएगा वहाँ पे, पॉलिटिकल का इतना वहाँ पे ये नहीं रहेगा कि हाँ भाई उसके पास ज़्यादा पैसा है तो उसके पास जाना, नहीं। लेकिन आगे क्या होगा कि हाँ वो खुद का ही अपना इतना बिजनेस बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट के ऊपर इतने वो मतलब क्या गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना रहे कि वो क्या खुद का ही बिजनेस इतना आगे बढ़ाएंगे कि वो सबके समान वहाँ पे बन सके। हर एक व्यक्ति अपना लेवल इंक्रीज करने पर तुला हुआ है, तो वो क्या अपने लेवल को इतना इंक्रीज वहाँ पे कर लेंगे कि वो क्या है अपने आप को उनके समान वहाँ पे बना लेंगे, यानी कि हर एक व्यक्ति वहाँ पे उसके अंदर समानता पाई जाएगी, ठीक है। ये जो है ये हमने क्या ऑगबन्स कल्चर लैग थ्योरी के अंदर भी पढ़ा है। ये वाली थ्योरी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज के अंदर करवा दी थी। उसके बाद है नॉन मैटरिस्टिक डायलेक्टिक प्रोस्पेक्टिव। जो नॉन मैटरिस्टिक्स थे उसके अंदर क्या था, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो मटेरियल्स नहीं हैं, मटेरियल कौन नहीं है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जो नॉन मटेरियल्स डायलेक्टिक प्रोस्पेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग यही बताएगा। उन्होंने क्या कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस दिया है, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंडिविजुअल एस्पिरेशन, कॉमन सोर्सेज ऑफ इनर कॉन्ट्राइंडिकेशंस इन कंटेम्परेरी कैपिटलिस्ट सोसाइटीज। यानी कि उसने क्या है जो भी हमारे क्या है स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंडिविजुअल एस्पिरेशंस हैं, वहाँ पे उनके पास पैसा तो इतना होगा, व्यक्तियों के पास पैसा तो वहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन उनके जो इंटरनल क्या होगा, उनका इनर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि जो व्यक्ति उनके अंदरूनी भाव जागृत होंगे, क्या होंगे उनके अंदरूनी भाव जागृत होंगे। जैसे क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे पहले तो क्या था, पहले जो ह्यूमन बींग्स थे वो अपने पेरेंट्स की कदर करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे चेंजेस आता रहा, वहाँ पे चेंजेस आने के कारण क्या हुआ, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक तरह से वहाँ पे क्या उनकी रिस्पेक्ट करनी उन्होंने बंद कर दी। सिर्फ वो क्या सिर्फ पैसे के पीछे भागे हैं, वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज की तरफ भागे। जैसे जैसे हमारा जिस तरह का हमारा टाइम आता गया है, जैसे हमारा एग्रीकल्चर का आया था तो उस टाइम पे वो एग्रीकल्चर के साइड थे। अब हमारा इंडस्ट्री का आ रखा तो वो हर एक व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। सिर्फ पैसे की उन्हें भूख है, उन्हें अपनेपन की कोई भूख नहीं है। उन्हें ये नहीं है कि तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे पेरेंट्स है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारी अब तक तो हमारे इंडस्ट्रीज़ का ही लेवल चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के बाद में क्या होगा, हमारा फिर से वही पुरानी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन वहाँ पे सिर्फ हमारे क्या आइडिया, जो हमारी टेक्नोलॉजीज है, सिर्फ उन्हीं के अंदर चेंजेस मिलेगा। लेकिन क्या व्यक्ति जो है अपने पेरेंट्स के, आजकल के बच्चों को देखते हैं तो हम क्या वहाँ पे उनके अंदर इतने आइडियाज है कि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना उन्होंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। वो यही चाहते हैं कि उनके ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड मदर्स, उनके पेरेंट्स, उन सब की वो क्या रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ये सब उनके क्या इंटरनल है, ठीक है। और वो क्या है आजकल जो व्यक्ति वो क्या करेंगे, यानी कि आज के बाद का जो युग आएगा उसमें क्या करेंगे, वो सिर्फ क्या है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि हमारा घर कैसा है, ये कैसे, वो चीज़ें कैसी है, उन सब में अपनेपन की भावना वहाँ पे इनक्रेज होगी, ठीक है। तो उसने जो मेन बातें थी वो क्या क्या बताई थी, जो इगैलिटेरियन एस्पिरेशन है। इगैलिटेरियन एस्पिरेशन का मीनिंग क्या है, जो हमारी वहाँ पे समानता उम्मीदवार आएगी, क्या एक समान वहाँ पे उम्मीदवार आएंगे। जैसे हमारे क्या पहले तो क्या था, हियरार्चिकल था, जो हमारे क्या इक्वालिटेरियन एस्पिरेशन है। क्या हमारा इगैलिटेरियन, सॉरी मैंने यहाँ पे दिखाई नहीं दिया था, इगैलिटेरियन एस्पिरेशन ऑफ पीपल्स है, यानी कि जो एक समान है, एक समान जो उम्मीदवार हैं। और हियरार्चिकल क्या होता है, यानी कि जिसका सीरियल वाइज है, यानी कि लो लेवल या फिर हाई लेवल, उसका लेवल देखा जाता है, उसके अंदर वर्सेस आएगा, यानी कि उनके अंदर डिफरेंस वहाँ पे आ जाएगा। और वहाँ पे जब हम लास्ट में देखेंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, डायलेक्टिक ऑफ इक्वलिटी, यानी कि वहाँ पे सबके अंदर समानता देखी जाएगी। डायलेक्टिक का मीनिंग क्या, वहीं पे वही हमारे जो ट्रूथ के बेस पे, यानी कि जो हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, जो हमारी ट्रूथ है उसके बेस पे क्या वहाँ पे इक्वलिटी देखने को मिलेगी, वहाँ पे क्या समानता सभी के अंदर देखने को मिलेगी। और जो हमारे क्या इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स एंड मास सोसाइटी, जो इंडिविजुअलिज्म है, यानी कि वहाँ पे हमारा सोशलाइजेशन अक्कर होगा। सोसाइटी में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ परस्पर संबंध बनाएगा, यानी कि उनसे तालमेल वो बना के रखेगा। वहाँ पे मास सोसाइटी ये नहीं देखेंगे कि इसके पास कितना पैसा है, इसके पास कितना क्या है, ठीक है। वहाँ पे इन चीज़ों की ज़्यादा देख रेख नहीं होगी, सिर्फ वहाँ पे आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी ही इंक्रीजमेंट होगी। और आने वाले टाइम में क्या है, वहाँ पे सोशलाइजेशन अच्छे तरीके से वहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाई लेवल ऑफ एफ्लुएंस,
क्या होगा, हाई लेवल ऑफ एफ्लुएंस। अब तो क्या हमारे जैसे क्या पहले स्टेट के अंदर कोई भी कंपटीशन होता था, स्टेट के अंदर, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसे हमारी इंक्रीजमेंट होती थी, यानी कि ऐसे हमारी इंक्रीजमेंट हो रही थी। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, यूनिवर्सलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूनिवर्सलिटी, सब कुछ हमारा इंटरनेशनल लेवल पे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये नहीं होगा कि ये इंडियन है, ये जापानी है, चाइनीज है, अमेरिकन है, कैसे क्या है, वहाँ पे क्या सब कुछ यूनिवर्सलिटी आ जाएगी, यानी कि यूनिवर्स जो वो एक बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग बताया था मार्शल ने। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो तीनों के तीनों मोड्स थे, ये जो तीनों के तीनों इसने मोड्स दिए हैं, जैसे कि हमारे जो व्यक्ति है व्यक्तियों के बीच में समानता आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इक्वलिटी उनके अंदर आ जाएगी, यानी कि पैसे जो वो किसी के पास कम ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या है, सबके अंदर समानता वहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और क्या दूसरा क्या है, जो इंडिविजुअलिज्म वहाँ पे अक्कर हो जाएगी, यानी कि वो जो मास सोसाइटी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा, इंडिविजुअलिज्म वहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह से वहाँ पे सोशलाइजेशन वहाँ पे अक्कर होगा। ठीक है, और उसके साथ में क्या होगा, जो हमारे क्या पूरा का पूरा इंटरडिपेंडेंसी वहाँ पे आ जाएगी। हमारा क्या है, सिर्फ नेशनल लेवल पर ही वहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएगा। और इस तरह से हमारे क्या है, यूनिवर्सलिटी वहाँ पे बनेगी, डायलेक्टिक ऑफ यूनिवर्सलिटी वहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, और इन सब से यानी कि इन 3 मोड्स से क्या देखने को मिला कि वहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्शन हुई है, जो एनालिसिस हुई है, उससे हर एक चीज़ में क्या बाद में समानता देखने को मिलेगी। हर एक व्यक्ति इंडस्ट्रीज के बाद में एग्रीकल्चर प्रोसेस की साइड में जाएगा, और एग्रीकल्चर की साइड में जाने के बाद वहाँ पे सबके अंदर समानता देखने को मिलेगी। जो एग्रीकल्चर करेगा वही क्या ज़्यादा वहाँ पर अपने आप को इंक्रीज कर पाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड थ्योरी विच प्रोवाइड्स कंप्लीट अंडरस्टैंडेशन ऑफ सोशल लाइफ। इस तरह से क्या है, वहाँ पे एक थ्योरी हमें मिल गई थी जिसके द्वारा हम क्या पूरी की पूरी सोशल लाइफ को वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि पहले हमारे साथ क्या हो रहा था, क्या हुआ था, और किस तरह से हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस तरह से अक्कर हो रहे हैं। लेकिन आगे वाले टाइम में किस किस तरह से वो हमारे चेंज चलते रहे हैं। तो जो हमारे मार्शल थे उन्होंने यही बताया था कि जो हमारे पहले वाला समाज था, किस तरह से हमारे सोसाइटी चेंज आ रहे हैं, उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन तक जो बताया था वो अब तक का पूरा पूरा सच होता आ रहा है। जो फ्यूचर की उसने भविष्यवाणी की थी, देखो उसने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों काल की वहाँ पे भविष्यवाणी की थी, यानी तीनों टेंसेज की वहाँ पे उसने भविष्यवाणी की थी। जो उसने क्या है पास्ट की बताई थी वो बातें भी उसकी सच निकली, जो उसने प्रेजेंट की बताई थी वो भी अभी चल रही है, और जो उसने भविष्य की बताई थी वो भी हमें ये है कि वो होंगी ऐसे ही। ठीक है, इसलिए ये वाली थ्योरी सोशल चेंजेस के अंदर मानी जाती है। ठीक है, तो उसने यही बताया था कि वहाँ पे सभी जो रिलेशनशिप्स हैं वो क्या इक्विलिब्रियम होगी, इक्विलिब्रियल प्रोसेस वहाँ पे चलेगी, और इस तरह से वहाँ पे साइक्लिकल प्रोसेस भी आएगी। ठीक है, वहाँ पे आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी तो इंक्रीज होगा, लेकिन वहाँ पे क्या साइक्लिकल, जैसे इंडस्ट्रीज आई, अब इंडस्ट्री से बाद में क्या फिर से हमारा एग्रीकल्चर वहाँ पे आएगा, और यही प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। क्या है, हमारे आइडियाज़ जो वो चेंज होते रहेंगे, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, और हमारे सोसाइटी के अंदर चेंजेस इसी तरह से अक्कर होते रहेंगे।